अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 मार्च और बुध का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बाखबर रखता हूं लम्हा बलम्हा यूरोप भर की अहम खबरों से। तो अब हम आपके साथ एक खबर शेयर कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। स्पेन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद चाइना से तजावज़ कर गई है। एक बहुत बड़ी तादाद में अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद स्पेन ने बैनुल-अक़वामी मदद तलब कर ली है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। तो जैसा कि हम आपको मसलसल बताते रहते हैं कि स्पेन के हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। स्पेन में हलाकतों की तादाद जो है वो चाइना से तजावज़ कर गई है। एक बहुत बड़ी तादाद में अफराद हलाक हुए हैं। अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो तकरीबन स्पेन में 738 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 3434 है, जो इटली के बाद दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। चाइना से अबव हो गया है स्पेन। अगर बात की जाए ओवरऑल 24 घंटों में, तो तकरीबन 20% इजाफा हुआ कोरोना वायरस के केसेस में। अगर नए केसेस की बात की जाए तो तकरीबन 7000 से नए केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद स्पेन में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए अब तक केसेस की तादाद की, तो तकरीबन 47,610 ऐसे अफराद हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इंतहाई बुरे हालात हैं स्पेन के, हम आपको मसलसल बताते रहते हैं। अगर बात की जाए कि ओवरऑल अब तक कितने लोग रिकवर हुए हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 5367 हैं जिन्होंने इस बीमारी से जान छड़ा ली है। स्पेन के हॉस्पिटल्स इस वक्त बहुत बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी परेशानी की बात यह है कि अब ये बीमारी ओल्ड हाउस तक, बूढ़े लोगों को रखने की जगह तक फैल गई है। वहाँ से गुज़िश्ता रोज़ फौज ने बहुत सी लाशें भी निकाली थी। हमने आपको बताया था कि हालात जो है इंतहाई ख़राब है। स्पेन के हॉस्पिटल में लोगों को रखने की जगह ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि तकरीबन 15% जो सेहत से रिलेटेड कारकुन हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्स, उनमें भी ये वायरस फैल गया है, जिसके बाद स्पेन के हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो स्पेन ने बैनुल-अक़वामी मदद तलब की है। नेटो की जानब से कहा गया है कि स्पेन की जानब से उसे मदद की दरख्वास्त की गई है। स्पेन को फौरी तौर पर अगर बात की जाए तिब्बी सामान की फौरी ज़रूरत है। स्पेन ने जो चीज़ें मांगी हैं उनमें अगर बात की जाए तो सबसे पहले 4,50,000 सांस लेने वाले हालात, 50,000 जो है रैपिड टेस्टिंग किट्स, 500 वेंटिलेटर और 15 लाख सर्जिकल मास्क हैं जिनकी फौरी तौर पर स्पेन को ज़रूरत है। हालात जो है इंतहाई तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्पेन में हकाम का कहना था कि ये हफ्ता जो है इंतहाई अहम है। स्पेन में एमरजेंसी की मुद्दत को भी बढ़ाया जा रहा है। स्पेन की गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इन हालात पर काबू पाया जाए, लेकिन दारुल-हुकूमत मैड्रिड से शुरू होने वाला ये वायरस जो है अब इसने पूरे स्पेन को अपनी लपेट में लिए लिया है। हकाम का कहना है कि जब उन्होंने मैड्रिड में बच्चों के स्कूल बंद किए थे तो इसका नुकसान ये हुआ था कि लोग फौरी तौर पर मैड्रिड से फरार होकर दूसरे छोटे शहरों में आ गए थे, जिसके बाद अब ये वायरस कतालोनिया, पाइस बास्को और दूसरे इलाकों में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा और इसके केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा। और हकाम कह रहे हैं कि ये 2 हफ्ते इंतहाई अहम है। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेस ने भी कहा था कि हमें बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, तो वो बुरा वक्त आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस बुरे वक्त में स्पेन की मदद करेगी, उसे तमाम तिब्बी सामान देगी ताकि इस खतरनाक वायरस पर काबू पाया जा सकते। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। इसके अलावा जाते जाते हम अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कहेंगे कि वो तमाम हिफाजती तदाबीर करें, क्योंकि अब वायरस कतालोनिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वो किसी सूरत घरों से बाहर ना जाएं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप स्पेन के कौन से शहर में हैं और वहाँ मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। जैसे कि हम डेवलपमेंट होती है हम फौरी तौर पर आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफिज़।